मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको बताया नहीं तूने? नहीं बताया, आप बता दो। अब तो सबको बताना पड़ेगा। बताओ, प्यार से समझाऊं या फिर मार से? और बताओ। और ये यहाँ? ओह, इसने मुझे मारते हुए देख लिया तो मेरी मार खाने वाली इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। भागना पड़ेगा, भाग! हटो! लूट, लूट! ढल के भाग गया। यही मौका है। वो देखो, हमारा शिकार वहाँ खड़ा है। हाँ? हाँ? मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारी शुभ अशुभ की नौटंकी बंद करो अभी। उसके आने से पहले गेम कर डालो। हाँ। कोई भूत देख लिया क्या? कुछ अलग पोज दीजिए ना। क्या कुछ अच्छा पोज चाहिए? 1 मिनट रुको। अरे कुछ ढंग का पोज दे। वो तो खिंचवाता है। अपना पोज करो ना, मार क्यों रहे हो? अरे देखना ले। किस तरह से मार रहा है वो? ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे तुम जाओ ना, अभी तो तुमने कहा कि ऐसे गुंडों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे भैया, अरे सुनो तो, रिलैक्स। मुझे ये तो पता नहीं कि तुम अचानक कहाँ से आ गए, पर समय पर तुमने मेरी मदद की। योर फादर मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू। पद्मा, तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? पद्मा। सूर्या, तुम जाकर खेलो। डिवोर्स का रीजन क्या है विवेक? बहुत है, जैसे तुम, सूर्या और ये परिवार वगैरह। ये सब मेरे सपनों में रुकावट बनते जा रहे हैं पद्मा। आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। हमने ऐसा किया क्या है जो तुम नाराज हो? खैर मेरी बात छोड़ो, पर इसमें सूर्या का क्या कसूर? वो तुम ही थे ना जिसने शादी के लिए जिद की थी। कितनी बार कहा था, एक बार सोच लो। शादी का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, और उन दोनों में प्यार होता है, विश्वास होता है। यही कहा था ना तुमने? विवेक कुछ बोलो। डोंट शाउट। तब मैं तुम्हें पसंद करता था, उस समय सही लगा, पर अब नहीं। बस डिवोर्स के कागजों पर साइन कर दो। मैं नहीं करूंगी। इस समय सूर्या को पिता की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। पर उसके भविष्य का क्या होगा? क्या भविष्य? मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? बातें कर रहे हो ये क्या बकवास है? प्लीज विवेक, समझने की कोशिश करो। क्यों समझूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। कैसे नहीं पड़ता? वो बेटा है तुम्हारा। हम लोगों का क्या होगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सूर्या, पापा अच्छे नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पापा के साथ नहीं रहना। हाँ बेटा, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अरे अरे, तुम भीग क्यों रहे हो? अंदर आ जाओ। तुम्हें पापा की याद आती है? इन सब बातों का क्या मतलब?
तुम अंदर आओ। बताइए ना माँ। कभी कभी काश मुझे ही छोड़ देती, कम से कम आज खुश तो रहती। बकवास छोड़ो नहीं तो मारूंगी। हाँ सच कहूं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम फिर बच्चे बन जाओ और तुम्हें गोद में उठा लूं, फिर पुराने दिन लौट आए। बिना प्यार के इजहार किए लड़की से प्यार का इजहार करवाना भी एक कला है। करेक्ट कहा सर। ये जो आप करते हैं ना, ये कला आपको जन्म से मिली है। तुम वो... मेरा नाम जेमिनी नटराजन है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, लगता है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। ये चेहरा तो हो ही नहीं मुझे सकता, पसंद नहीं कोई सर। कंधे पे मेरे हाथ रखे। हाथ? ओह सॉरी, बैठिए ना। हेलो, आपने अपना नंबर तो बता दिया पर अपना नाम नहीं बताया। वैशाली चेरुकुरी। कितनी बार यही सवाल पूछोगे मुझसे? हेलो, अपना नाम तो बता दिया, अब मिलने का टाइम और जगह भी बता दो। कब से वेट कर रहा हूँ। हमारे पास जवान और खूबसूरत डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मजेदार ऑफर्स हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकती हैं। हाय। आप हाँ या ना कह सकती हैं, लेकिन अगर आपने इतने सारे लोगों के सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं ऐसी जगह पकड़ूंगा जहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं होगा। मुझे याद आ गया कहाँ मिले थे। हो ही नहीं सकता। ऐसे कहाँ? पुलिस स्टेशन में, पक्का। इम्पॉसिबल। मेरा लैपटॉप खोया था तब तो मैं पुलिस स्टेशन गया नहीं। तुम ट्रेन में भी आ गई। अच्छा हुआ ट्रेन चल रही है, वरना वो लोग मुझे देख लेते, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। हेलो शैलू, कुछ गुंडे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। मन कर रहा था थप्पड़ मारूं। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। क्या लगता है हीरोगिरी दिखा के इस लड़की को गुंडों से बचा सकते हो? हाँ। चांस ही नहीं है। नहीं, लगता है कि वो डर के चलती ट्रेन से ही नीचे उतर जाएगा। चलो मैं निकलती हूँ। हीरोइन तो निकल ली, हीरो को हीरोगिरी दिखाने का चांस ही नहीं है। तू बस देखते जा। देखते हैं। देखना, आज तो चांस मारने का मौका मिल ही जाएगा। अरे मैडम थोड़ा किसको ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। इतनी जोर से मार दिया इसने। चांस ही नहीं है। पागल है क्या? कोई इतनी जोर से मारता है क्या? क्यों मार रहा भाई? प्रॉब्लम क्या है भाई? मार क्यों रहा है? यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भाई बोल क्या रहा है? मतलब तो बता दे। अबे समझाता हूँ, समझा क्या? ए हट, अब भी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं भाई। तो देखो। फैशन के बारे में जानना है? फैशन। तू कुछ बोल रहा था क्या? तुम्हें मारते हुए देखकर मुझे अच्छी तरह से याद आ गया कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। लड़कियों को छेड़ोगे? क्या बोल रहा था? आपका पर्स सर जेब से गिर गया था क्या? नहीं सर, जब हम लड़की को पटाने के बारे में बात कर रहे थे तभी हाथ साफ किया, आपको पता चल गया। छेड़ेगा? अब छेड़ेगा? भाई ये बोल क्या रहा है? उसका मतलब बता दो भाई। आपको समझ में आया? भाई बता दो ना, आखिर चाहता क्या? ए, भाई मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। अब समझाया नहीं? समझ गया सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा सर की कसम। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? वो मुझसे पूछ रहा अच्छा, है। वो तुम्हें कह रहा था, मुझे लगा कि मुझे कह रहा था। सर, एक मिनट, एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोल। हर लड़का लड़की के सामने हीरो कौन बनता सी है। लड़की? ये तू जाना। लड़की के जाने के बाद हीरोगिरी क्यों? उस वक्त मैं लड़की के साथ था, हाँ थे। उसके जाने के बाद किसी ने मारा। मुझे लगा आप ही ने मारा। हाँ, मारने वाला मैं हूँ। हाँ। और उसके साथ जो बैठा था वो कोई और था। अगर दूसरा लड़का उसके साथ था तो मैंने दूसरे का पर्स क्यों साइड छुआ? हट। जो करना है कर लो, मैं नहीं समझने वाला। सर, वो दोनों एक ही आदमी नहीं है। ये सिर्फ तू और मैं जानते हैं। और हीरोइन का क्या? ये वजह इस बात का चांस ही नहीं है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार, आज बहुत पिटना है शायद।
ये मुझे मारते वक्त क्या बोल रहा था, कोई बताएगा क्या? यत्र नारीस्तन पुंजते रमते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। आप समझ में आया? हाँ समझ गया सर। सिस्टर, सिस्टर, ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई? उसने इतना मारा कि मुझे पिछला जन्म याद आ गया, और उस जन्म में तुम मेरी छोटी बहन थी और मैंने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई थी और उसकी सजा मुझे इस जन्म में आराम मिली। एक मिनट, ये राखी पकड़ो प्लीज। ये राखी बांधकर मुझे पापों से मुक्त कर दो। उसने तुम लोगों को इसलिए मारा क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया। कौन है ये आदमी? तुम सच में उसे नहीं जानती? हाँ सच में नहीं जानती। हाँ एक बार मुझे किसी ने उसके बारे में बताया था, पर मैं उससे कभी नहीं मिली। प्रेम की अनुभूति क्या होती है, आज इस कथा के माध्यम से सुनिए। रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण परमात्मा से कभी मिली नहीं थी, परंतु नारद मुनि की वाणी से श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर एवं श्री कृष्ण परमात्मा के रूप और लीलाओं का वर्णन सुनकर रुक्मिणी देवी साक्षात श्री कृष्ण पर आकर्षित हो गईं और उनसे प्रेम करने लगीं।